नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय सिंह सर क्लासेस में। दोस्तों जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जाना था ग्रहों के बारे में, जिसमें से हमारे जो ग्रह थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक ग्रह बचा है, वो है हमारा पृथ्वी, जिसके बारे में एक जो लेक्चर रहेगा वो अलग से रहेगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं ग्रहों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो पिछली क्लास में कवर नहीं हो पाए थे या जो एक्स्ट्रा हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। कुछ मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो लेक्चर है वो छोटा रखते हो, वीडियो की जो टाइमिंग है वो कम रहती है, 30 मिनट रहती है, 35 मिनट रहती है या 25 मिनट रहती है। तो दोस्तों क्या है, जो चीज़ हम 30 मिनट में कवर कर रहे हैं उसके लिए 50 मिनट खर्च क्यों करें। वैसे ही हमारे पास आप जानते हो कि समय का अभाव है, ठीक है। तो जो हम 30 मिनट में कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए 50 मिनट क्यों। अगर चाहें तो मैं 30 मिनट पढ़ाई और 20 मिनट बात करके इसको 50 मिनट का भी लेक्चर खींच सकता हूं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। हम क्या पढ़ाई करने आए, ना कि बातें करने आए, ठीक है दोस्तों। तो हमारी क्लास में केवल पढ़ाई होती है, ना कि बातें होती है। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए, मेरी क्लास लीजिए। जिनको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो देखिए, ठीक है। तो हम केवल पढ़ाई करने आए हैं, ना कि बातों करने आए हैं, ठीक है। तो केवल हमारी क्लास में जो चलती है वो पढ़ाई चलती है, इसके अलावा बातें बिल्कुल भी नहीं चलती है, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात बता दूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को एक दोस्त के भाई की हैसियत से पढ़ा रहा हूं, एक दोस्त की हैसियत से पढ़ा रहा हूं, ना कि एक टीचर की हैसियत से पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आप मुझे अपना भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए, अपना मित्र समझिए, ठीक है, ना कि एक टीचर समझिए। चलिए तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। क्या देख रहे हैं दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से जो पृथ्वी है वो कितनी दूर है, बुध है वो कितने दूर है, बृहस्पति है वो कितने दूर है। तो अगर हम दोस्तों सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे सूर्य के करीब जो ग्रह है वो है हमारा बुध दोस्तों। कौन है? बुध। और इसके बाद अगर बात करें तो जो अगला ग्रह आता है वो आता है दोस्तों हमारा शुक्र। फिर इसके बाद बात करें तो आता है हमारा पृथ्वी। आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा मंगल। इसके बाद बात करें दोस्तों तो बृहस्पति आता है हमारा। आगे बात करें दोस्तों तो शनि आता है हमारा। फिर आगे बात करें दोस्तों तो अरुण, और लास्ट में हमारा वरुण आता है। तो ये हमारा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो गया है। यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा? हमारा बुध। दूसरे नंबर का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, और तीसरे नंबर का सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। दोस्तों यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछ लेगा निम्न में से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कौन सा ग्रहों का क्रम सही है। वो आपको दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहां तक 4 ग्रह दे दिए उसने, फिर दे दिए उसने पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, ठीक है। इस प्रकार से किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा ही पूछ सकता है कि पृथ्वी है वो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कौन से नंबर पर आती है। तो तीसरे नंबर का जो है सबसे पास वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी है, सूर्य के, ठीक है। सूर्य से बात करें दोस्तों। इसके बाद आ जाता है मंगल चौथे नंबर का, पांचवा बात करें बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, और सबसे बाद वाला ग्रह है वो है हमारा वरुण, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ ले कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो आप बता दीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। हम देखते हैं दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। क्या दोस्तों? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको जब ग्रह पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि जो हमारे सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति। फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा शनि। तीसरे नंबर पर आता है अरुण। चौथे नंबर पर आता है वरुण। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा पृथ्वी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा शुक्र। आगे आता है हमारा मंगल, और आता है हमारा बुध। तो दोस्तों एक क्या है हमारा बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम,
क्या है दोस्तों, बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। और अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो दोस्तों वो हमारा बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुध। अगर बात करें दूसरा सबसे छोटा ग्रह तो मंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्रम पता है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, वो पूछ ले दूसरा सबसे छोटा ग्रह या दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा छोटा ग्रह या पांचवा बड़ा ग्रह, तो आप बता दोगे। ठीक है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आप कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको बना लोगे, निपटा दोगे। ठीक है, तो ये था हमारे सूर्य ग्रहों का बढ़ते हुए आकार के अनुसार क्रम। ठीक है, हमने देखा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक, ये हमारा बढ़ते हुए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, फिर उसके बाद जो आता है वो है शनि, फिर आता है हमारा अरुण, फिर आता है हमारा वरुण दोस्तों, फिर आता है हमारा पृथ्वी। तो दोस्तों कभी आपसे पूछ ले कि आकार के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, तो देखिए पहले नंबर का बृहस्पति, दूसरे का शनि, तीसरे का अरुण, चौथे का वरुण और ये हमारा पांचवें नंबर का पृथ्वी दोस्तों। तो आकार के अनुसार पृथ्वी पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी आता है। तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। क्या दोस्तों, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर या परिक्रमा सबसे जल्दी करता है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा या चक्कर सबसे लेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखने वाले हैं ग्रहों का परिक्रमण काल के अनुसार क्रम। क्या देखने वाले हैं दोस्तों, ग्रहों का परिक्रमण काल के अनुसार क्रम। तो दोस्तों अगर हम परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के क्रम की बात करें तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है हमारा बुध, दूसरे पर आता है हमारा शुक्र, फिर आता है हमारा पृथ्वी, फिर आता है हमारा मंगल, फिर आता है दोस्तों हमारा बृहस्पति, फिर आता है दोस्तों हमारा शनि, फिर आता है हमारा अरुण और दोस्तों आखिरी में आता है हमारा वरुण। जिन लोगों ने जो पिछले लेक्चर हैं वो पूरे कंप्लीट देखे हैं तो उनको ये डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उनका परिक्रमण काल और घूर्णन काल उन वीडियो में, उन लेक्चरों में बताया है आप लोगों को कि किस ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितने दिन का है या कितने घंटे का है, या घूर्णन काल है वो कितने दिन का है या कितने घंटे का है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्रहों का परिक्रमण काल के अनुसार क्रम। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें कि सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है तो वो है दोस्तों हमारा बुध। ठीक है, उसके बाद जो है शुक्र, फिर आता है हमारा पृथ्वी, फिर मंगल आता है दोस्तों, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है और फिर वरुण आता है दोस्तों। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सेम टू सेम है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक होगा वो उसकी परिक्रमा उतने जल्दी करेगा, है कि नहीं। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये हमारा बुध है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य, ये बुध, तो इसके नजदीक है, इसकी परिक्रमा जल्दी कर लेगा। लेकिन ये शुक्र है हमारा जो कि सूर्य से थोड़ी दूरी पर है बुध की अपेक्षा। ठीक है, तो ये इसको क्या है, एक परिक्रमा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो दोस्तों जो ग्रह सूर्य के जितने पास होगा, जितने नजदीक होगा, वो उसकी परिक्रमा उतने जल्दी कर लेगा। ठीक है, इसीलिए ग्रहों का परिक्रमण काल के अनुसार और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो क्रम है वो सेम है। ठीक, तो सबसे कम जो परिक्रमण काल है वो है बुध का, इसको मैंने बताया था कितना है दोस्तों, वो है हमारा 88 दिन। कितना है दोस्तों, 88 दिन। अगर हम बात करें दोस्तों शुक्र के परिक्रमण काल की, तो दोस्तों जो शुक्र का परिक्रमण काल है वो है हमारा 224 दिन। कितना है दोस्तों, 224 दिन। और आगे बात करें पृथ्वी की तो सभी को पता है 365 दिन। 365 दिन कुछ घंटे हैं। ठीक है, फिर बात करें मंगल की तो इसका जो परिक्रमण काल है वो है 687 दिन। अगर हम बात करें दोस्तों बृहस्पति की तो दोस्तों जो बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो है हमारा 12 साल। कितना है दोस्तों, 12 साल। और आगे बात करें दोस्तों शनि की तो इसका जो परिक्रमण काल है वो है हमारा 29 साल। कितना है दोस्तों, 29 साल। अगर हम दोस्तों अरुण की बात करें तो इसका जो है वो है 84 साल। और
लास्ट में बात करें वरुण ग्रह की दोस्तों, तो इसका जो परिक्रमण काल है वो है हमारा 164 या कहीं कहीं आपको 165 साल भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सबसे पहले जो सूर्य की परिक्रमा है वो कौन सा ग्रह करता है और सबसे बाद में जो सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उनकी अवधि भी बता दी है कि इसको 88 दिन लगते हैं, बुध को शुक्र को आपके 224 दिन लगते हैं, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, मंगल को 687 दिन लगते हैं दोस्तों, और बृहस्पति को 12 साल लगते हैं दोस्तों, शनि को 29 साल लगते हैं दोस्तों, अरुण को 84 साल लगते हैं दोस्तों, और वरुण को 164 या किसी किसी बुक में आपको 165 भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, ग्रहों का परिक्रमण काल के अनुसार क्रम है दोस्तों, क्या है, परिक्रमण काल के अनुसार। अब एक पॉइंट बनता है आप लोगों एग्जाम में, सॉरी, एक पॉइंट बनता है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हम बात करने वाले हैं नग्न आंखों से देखे जाने वाले ग्रहों के बारे में। नग्न आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह, यानी ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम केवल अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं, यानी टेलीस्कोप का प्रयोग नहीं करना पड़े। ठीक, तो दोस्तों उनकी बात करें तो हम देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं दोस्तों, मंगल को देख सकते हैं दोस्तों, शुक्र को देख सकते हैं दोस्तों, बृहस्पति को देख सकते हैं दोस्तों, और शनि को देख सकते हैं। तो दोस्तों 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से हैं, बुध है हमारा, शुक्र है हमारा, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। ठीक है, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, कौन है, अरुण और वरुण, 2 ऐसे ग्रह हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। यहां पर ध्यान रखिए हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, ना कि बौने ग्रहों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 अरुण और वरुण ऐसे ग्रह हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर देखने की बात करें तो कौन कौन से देख सकते हैं, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। ठीक है, ये 5 के 5 हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो हम रह ही रहे हैं, उसको थोड़ी ना, अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नग्न आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह। ठीक, अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रहों के बारे में। दोस्तों क्या देखने वाले हैं, क्षुद्र ग्रहों के बारे में। जब दोस्तों हमने ग्रहों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ हैं, ठीक, किन किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, तो क्षुद्र ग्रहों को देखने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि अभी हमने जब ग्रह पढ़े थे तो उसमें देखा था हमने उनके उपग्रहों के बारे में, प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर कृत्रिम उपग्रह। दोस्तों इनको कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो पहले इनको और देख लीजिए कि किस ग्रह का जो है वो कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों सूर्य की। अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य का जो प्रमुख उपग्रह है वो है हमारा आदित्य, दूसरा आता है हमारा पार्कर, तीसरा आता है हमारा पाइनियर। कहीं कहीं पाइनर लिखा रहता है और कहीं कहीं पाइनियर लिखा रहता है। आगे बात करें दोस्तों, हम बात करते हैं बुध ग्रह की। दोस्तों बुध ग्रह की बात करें तो इसके जो कृत्रिम उपग्रह हैं प्रमुख की बात कर रहे हैं हम, वो आता है हमारा मैरिनर 10, मैरिनर 100 और दूसरा आता है हमारा मैसेंजर। ठीक है दोस्तों, तो ये सूर्य के हमारे कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, एक आदित्य है, पार्कर है, पाइनियर है। बुध की बात करें मैरिनर 10 है और मैसेंजर है। फिर बात करते हैं पृथ्वी की। तो दोस्तों पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो है वो स्पुतनिक है। कौन सा है दोस्तों, स्पुतनिक। और आपको पता है किसने भेजा था, रूस ने, रसिया ने। ठीक है दोस्तों, हम बात करें चंद्रमा की। ठीक है, तो इसका जो है वो चंद्रयान। आगे बात करते हैं मंगल की। दोस्तों इसकी बात करें तो आपने नाम सुना होगा मंगलयान। ठीक है दोस्तों, और एक आता है हमारा फोबोस, जो कि इसका एक कृत्रिम उपग्रह का भी नाम है और प्राकृतिक उपग्रहों का भी नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बगल में लिख दे रहा हूं,
इसको हटा दे, ऊपर लिख दे रहा हूं। बृहस्पति के बारे में बात करें तो दोस्तों जो बृहस्पति का जो कृत्रिम उपग्रह है वो है हमारा गैलीलियो। तो दोस्तों ये थे हमारे कृत्रिम उपग्रह, ठीक, जिसमें से हमने बात की बृहस्पति का कौन सा है, गैलीलियो। सूर्य की बात करें, ठीक, तो कौन सा है, आदित्य, पार्कर, पायनियर। बुध की बात करें, मैनिलर 10 और मैसेंजर। पृथ्वी की बात करें, स्पुतनिक जो कि रसिया ने भेजा था। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रयान, ठीक। मंगल की बात करें दोस्तों, मंगलयान और एक फोबोस, ठीक। यहाँ पर याद रखिए फोबोस एक प्राकृतिक उपग्रह भी है और कृत्रिम उपग्रह भी है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और एक नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रहों के बारे में, ठीक। क्या दोस्तों, क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों। ये हमारा सूर्य है, क्या दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य के यहां पर आता है हमारा बुध ग्रह, फिर आता है हमारा मंगल, दूरी के अनुसार बात करें, फिर पृथ्वी आ जाती है हमारी, थोड़ा पास पास बने दे रहा हूं, स्पेस कम है, तो आ जाता है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और दोस्तों यहां पर वरुण, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ग्रह है हमारा, बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कौन सा है दोस्तों हमारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और दोस्तों ये वरुण, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, यहां पर इस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से यही निकल कर आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में स्थित है, ठीक है। अगर दोस्तों हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो कुछ टाइम पहले, या बात करें जियोग्राफी में कुछ टाइम का मतलब होता है लाखों हजारों वर्षों पहले, ठीक है। तो दोस्तों लाखों हजारों वर्षों पहले जो है वो इन्हीं ग्रहों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण इनसे अलग हो गए। इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं जो कि क्या है, हमारे क्षुद्र ग्रह, क्या है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह, ठीक। तो एक सारे के सारे क्षुद्र ग्रह हैं वो क्या हैं, इन्हीं ग्रहों के पार्ट हैं, इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों। ये आकार में छोटे होते हैं, ठीक, और ग्रहों की भांति ही इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ना ही स्वयं की ऊष्मा होती है। इस स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा ना होने के कारण, ठीक, ऊष्मा और प्रकाश के लिए किसी तारे या सूर्य पर निर्भर करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं, किसी तारे या सूर्य पर निर्भर करते हैं ऊष्मा और प्रकाश के लिए, ठीक। तो दोस्तों हम इसको बड़ा जूम करके बनाते हैं, मंगल और बृहस्पति बनाऊंगा, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि, अरुण, वरुण, इनको हटा देते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो मैंने आप लोगों को बताने के लिए बना दिया था, हम इसको जूम करके बना रहे हैं बड़ा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए बनाते हैं हम। यहां था हमारा मंगल और यहां पर था हमारा बृहस्पति, बड़ा बना दिया। ये क्या है दोस्तों, बृहस्पति है, ठीक है। और यहां पर हमारे जो हैं वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टिका, ठीक है। इसको क्षुद्र ग्रह पट्टिका बोलते हैं, पट्टिका। तो दोस्तों ये मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों ये यहां पर बैलेंस इसलिए है क्योंकि मंगल और बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इनको पकड़ के रखा है, एक बैलेंस करके रखे हुए बीच में,
लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब ये क्या कर रहा है, मंगल सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो जब मंगल सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऊपर की साइड बढ़ जाता है, यानी यहाँ है जो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो जो यहाँ के क्षुद्र ग्रह हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा ग्रह था, वो था हमारा पृथ्वी, ठीक है, क्या था, पृथ्वी। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं उनको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी उसका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। और कभी कभी बृहस्पति भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा वो है शनि ग्रह, वो इनको अपनी ओर खींच लेता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इनको अपनी ओर खींच लेता है और मान लीजिए पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो फिर ये आगे वाले ग्रहों पर आकर गिरते हैं, जिसमें हमारा शुक्र और बुध है। कौन से हैं, शुक्र और बुध। तो दोस्तों जो बुध ग्रह है उसके पास स्वयं का वायुमंडल नहीं है, उसकी सेफ्टी बॉल नहीं है, इस कारण बुध ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात होता है। क्या होता है, बुध ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात होता है, जिस कारण उस पर जो है वो गड्ढे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, गड्ढे दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के पास उसका वायुमंडल है, इस कारण जब है क्षुद्र ग्रह उसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं और वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो आकार है बहुत बड़ा रहता है, तो जब घर्षण होता है तो पूरी रूप से नहीं जल पाते हैं और शुक्र ग्रह पर भी ये गिर जाते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो दोस्तों कभी कभी तो ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो यह बुध और शुक्र पर गिर जाते हैं। लेकिन जब है यहीं पर स्थित है और हमारा मंगल जो है वो शुक्र की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ गया और बृहस्पति भी आगे बढ़ गया, तो पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण बल इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है क्षुद्र ग्रहों को, तो क्या होता है दोस्तों, इसका एक पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, ठीक। तो दोस्तों ये अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित कर रही है इसको। तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह हैं वो आकर चंद्रमा पर गिर जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास भी स्वयं का वायुमंडल नहीं है, इस कारण आपको चंद्रमा पर गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रेटर बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है, ठीक है। तो इसी कारण जो चंद्रमा पर हैं वो हमें गड्ढे दिखाई देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो है उल्कापात होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि जो चंद्रमा का पास स्वयं का वायुमंडल उपस्थित नहीं है और जो हीन ग्रह है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण बल है उनको अपनी ओर खींच लेता है, क्षुद्र ग्रहों को, माफ कीजिए हीन ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या है, चंद्रमा यहाँ पर ना होकर इसकी परिक्रमा कर रहा है, यहाँ पर है चंद्रमा, कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस साइड है, तो ये कहाँ पर गिरेंगे, पृथ्वी की ओर गिरेंगे। दोस्तों कहाँ पर गिरेंगे, चंद्रमा को हटा दे रहा हूं, तो ये पृथ्वी की ओर आते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। दोस्तों क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। दो सिचुएशन है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। तो दोस्तों अगर ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गिरें, यानी इस साइड गिरें, इस साइड, तो इसे बोलते हैं हम उल्का। लेकिन उल्का भी कब बोलेंगे दोस्तों, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तब इन्हें उल्का कहा जाता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए उनका जो आकार है क्षुद्र ग्रह का वो बहुत बड़ा है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण इनमें घर्षण उत्पन्न होता है, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण यह उस वायुमंडल में पूर्ण रूप से नहीं जल पाते, तो छोटे मोटे आकार में ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं। दोस्तों कभी कभी बहुत विशाल आकार होता है तो थोड़ी बहुत मात्रा में जल पाते हैं और बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो भाग है वो पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में प्रवेश करता है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो दोस्तों उसी को हम बोलते हैं उल्का। दोस्तों लेकिन जब यह पृथ्वी पर गिर जाता है, दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी पर गिर गया तो हम इसे बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्का पिंड। तो दोस्तों बहुत डीप क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर, इसलिए बता दिया। तो इंपॉर्टेंट है, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को ओर आकर्षित होते हैं और उसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें उल्का कहा जाता है, प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन
आकार बड़ा होने के कारण ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उसी को कहा जाता है उल्कापिंड। और अगर हम दोस्तों पृथ्वी के जब ये घूर्णन की दिशा में आते हैं तब इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी जो स्पीड रहती है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। कितनी रहती है दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तो बात की हमने पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में। अब बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए इस साइड आ रहा है, पृथ्वी ऐसी घूर्णन कर रही है लेकिन उल्कापिंड इस साइड से आ रहा है। तो दोस्तों जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की घूर्णन की विपरीत दिशा में आता है तो इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों जब है विपरीत दिशा में आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसको बोला जाता है, ये आगे यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल में, इसको बोला जाता है बोलाइट। क्या बोला जाता है? बोलाइट। तो दोस्तों जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बोलाइट कहा जाता है। और दोस्तों जब ये बोलाइट पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है टेक्टाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेक्टाइड। तो हमने यहां पर बात की उल्कापिंड की, उल्का के बारे में, टेक्टाइड के बारे में, बोलाइट के बारे में। तो ये थी दोस्तों हमारे क्षुद्र ग्रह। क्या थे दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। तो उल्का क्या है? एक क्षुद्र ग्रह का प्रकार ही। अगर हम बात करें दोस्तों कि अब तक का जो सबसे बड़ा पृथ्वी पर गिरा हुआ क्षुद्र ग्रह है या उल्का है उसका नाम था इजिप्टा, जो कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत में गिरा था जौरासिक काल में, जिससे डायनासोर जो प्रजाति है उसका अंत हो गया था, यानी वो सारी की सारी प्रजाति मर गई। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि इतना बड़ा था कि सारे के सारे डायनासोर मर गए। दोस्तों यह इतना बड़ा था कि सारी पृथ्वी रोवर तो था नहीं, लेकिन इतना बड़ा था कि इसके गिरने से जो कंपन उत्पन्न हुई, जो तरंगें निकली, उनके कारण जो डायनासोर थे उनका अंत हो गया। ऐसा नहीं है कि वो पिंड गिरा उसके नीचे दब गए सारे के सारे मर गए, ऐसा नहीं है। इसके गिरने से जो पृथ्वी पर अप्राकृतिक घटनाएं हुई, जो कंपन उत्पन्न हुई, जो तरंगें उत्पन्न हुई, ठीक, तो उस जो भूकंप हुए, ठीक, बहुत सारी घटनाएं हुई, उसी के कारण जो डायनासोर हैं उनका अंत हो गया दोस्तों। तो डायनासोर का अंत किस कारण हुआ? इजिप्टा के कारण हुआ, जो कि एक उल्का पिंड था जो अमेरिका के एरिजोना प्रांत में गिरा था। किस काल में गिरा था? जौरासिक काल में, क्योंकि डायनासोर आपको पता है जौरासिक काल में हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन उल्काओं के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इनके प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इससे क्या होता है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी जब द्रव्यमान में वृद्धि होगी दोस्तों तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कम हो जाता है, घूर्णन गति मंद। और क्या क्या प्रभाव है दोस्तों? द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, घूर्णन गति मंद हो रही है, अक्षीय झुकाव बढ़ जाता है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, घूर्णन गति मंद हो जाती है और अक्षीय झुकाव भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसी कारण जो हमारी पृथ्वी है वो पहले 18 घंटे में अपना एक चक्कर है वो पूर्ण कर लेती थी, लेकिन उल्काओं के कारण इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ता गया और इसकी गति जो मंद होती गई, तो इसको अब कितने लगते हैं? 24 घंटे। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी थी वो पहले लगभग 21 डिग्री झुकी हुई थी, लेकिन उल्कापात होने के कारण इसका जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री हो गया, अब तो लगभग 24 डिग्री हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो ग्रहों की गतियां मंद हो जाती हैं, उनके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, उनका जो अक्षीय झुकाव है वो बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है? अक्षीय झुकाव बढ़ जाता है। इसके अलावा भी क्या होता है दोस्तों? इनके गिरने से तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे भूकंप आते हैं। भूकंप उत्पन्न होते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो उल्कापिंड के गिरने से या उल्कापात होने से पृथ्वी पर होती हैं। पृथ्वी पर बात करें या अन्य ग्रहों पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इजिप्टा के कारण डायनासोर का अंत हो गया और इजिप्टा के कारण ही जो प्रशांत महासागर है उसका निर्माण हुआ दोस्तों। क्या हुआ? प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। किस कारण हुआ? उल्कापिंड के कारण। इतना बड़ा उल्कापिंड था, जब वो पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और बारिश हुई, उसमें पानी भर गया, तो क्या बन गया? प्रशांत महासागर बन गया दोस्तों। तो प्रशांत महासागर किस कारण से बना? उल्कापिंड के गिरने से बना दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा उल्कापिंड
और टेक्टाइट बोलाइट यानी क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखे ग्रहों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके आकार के बारे में, उनके सूर्य से दूरी के अनुसार की बात की हमने, उनके घूर्णन के बारे में बात की, परिक्रमण के बारे में बात की, उल्काओं के बारे में बात की हमने, टेक्टाइट बोलाइट के बारे में बात की। दोस्तों इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।